हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल स्टडी गुरु 99। स्टूडेंट्स, आप देख के आ ही चुके हैं कि यहाँ पर हम मेथड दूसरा सीखने वाले हैं वर्गमूल करने का, और वो है हमारा मेथड भाग विधि। तो भाग विधि के थ्रू हम निकालेंगे आज कई सारे नंबर्स का क्या वर्गमूल। ठीक है, तो चलिए फिर वर्गमूल निकालना सीखते हैं, वो भी हम भाग विधि से। लेकिन उससे पहले अभी आप देख ही रहे हैं कि मेरे पास कोई नंबर है नहीं, जिसके लिए आपको पहले कोई स्क्वायर नंबर बताना होगा। और आप क्या बताओगे, मुझे खुद ही यहाँ लिखना पड़ेगा, है ना। आप तो आओगे नहीं यहाँ बताना। तो देखो, पहले हम छोटी सी ट्रिक जो हमने सीखी थी वर्गमूल में या वर्ग करने में, उसको लगा कि किसी संख्या का स्क्वायर निकालेंगे और फिर उसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। यानी पहले किसी का वर्ग करेंगे, उसके बाद हम उसका वर्गमूल निकालेंगे, ताकि आपको पहले से ही आंसर पता रहेगा कि ये इसका है और वही आंसर निकलेगा। तो इससे क्या होता है, चीज़ें पॉजिटिव मिलती है ना। नहीं आपको लगेगा कि बता तो रहे हैं, लेकिन क्या ये चीज़ें लगती भी हैं, ये चीज़ें अप्लाई भी करी जा सकती हैं। तो वो यहाँ मैं अप्लाई करके भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आपको पहले हम निकालें यहाँ पे 38 का स्क्वायर। 38 का नहीं लेते, कुछ और ले लेते भैया। लो, 56 का स्क्वायर। तो पहले हम निकालेंगे 56 का स्क्वायर, उसके बाद हम इसके स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी निकालेंगे। यानी इसका वर्ग करो, वर्ग का वर्गमूल ले लेंगे। चलो, अब सीखना यही है कि वर्गमूल कैसे लेते हैं। तो भैया 6 का 36, 5 का 25 और 5 6 30 दूनी 60। 36 की 6 रखो, 63 कर दो, 63 का 6 इधर दे दो, 25 6 31। बताओ 31 और 36 किसका है? 56 का है। तो ये 56 का क्या है? स्क्वायर है। अब मैं अगर 31 और 36 का निकालना चाहूँ स्क्वायर रूट, वो भी भाग विधि से, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक लाइन ऐसे साइड में, एक लाइन इसके ऊपर। अगला काम आपका क्या है? अगला काम है कि पीछे वाला अंक देखो और पीछे से दो दो अंक के जोड़े बनाते चले जाओ। तो मैं देख रहा हूँ 6 और 36, तो 2 अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ, 2 अंक लिया और जोड़ा बना दिया। जोड़ा बनाने के बाद हो सकता है आपको कभी कभी ऐसे अंक मिल जाए। देखना जरा सा, ऐसे जहाँ पे जोड़ा बनेगा और एक का बनेगा भी नहीं। तो जोड़ा बने या ना बने इससे आपको कोई मतलब नहीं, बस आपको जोड़ा बना के चलना है। छूट गया तो छूट गया। अब आपको क्या करना है? अगला कार्यक्रम है कि जो पहला जोड़ा है या जो अधूरा जोड़ा है उसको देखना कि वो किसी का स्क्वायर तो नहीं है। तो आप देख रहे हैं ये किसी का स्क्वायर नहीं है। अगर नहीं है तो इसके पीछे, इसके ठीक पहले कौन सा स्क्वायर आता है? तो 31 के ठीक पहले जो स्क्वायर होता है वो 25 होता है। ना 26 किसी का है, ना 27 किसी का, ना 28 है, ना 29 है, ना 30 है। तो 31 के पहले कौन है? 25 है। 25 किसका है? 5 का है। तो हमेशा इसमें हम 5 से भाग देंगे। ठीक है भाई, ऐसे ही आपको भाग देना है हमेशा। कैसे? अगर वो किसी का स्क्वायर है तो जिसका है उसी से भाग देना। अगर किसी का स्क्वायर नहीं है तो उसके पहले कौन स्क्वायर आता है उसके स्क्वायर रूट से भाग दिलाएंगे। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। और अगर हम जिससे हम भाग देते हैं ना, पहली बार हम उतनी ही बार भाग दिया करते हैं। अगर मैं 5 से भाग देना चाह रहा हूँ तो मुझे 5 ही बार भाग देना है। भले ही आपको दिख रहा है कि 6 बार जाएगा, 5 6 के 30 हो जाएगा, पर नहीं, ये भाग विधि है वर्गमूल निकालने की। इसमें भाग वाले रूल लगाओगे तो कभी नहीं सीख पाओगे। तो यहाँ पे वही रूल लगाओ जो भाग विधि का होता है। देखो, तो 5 से अगर भाग देना है तो 5 ही बार देना है, भले हमको 25 मिले चाहे जो। ठीक है भाई, और आप क्या करोगे? घटाओगे, 6 बचेगा। आगे भाग में आप क्या करते हो? एक संख्या उतारते हो, यहाँ एक जोड़ा आता है पूरा। ठीक है भाई, जो जोड़ा 36 बना है वही जोड़ा यहाँ पे आ भी जाएगा। अगला कार्यक्रम ये जो नंबर यहाँ भाग दिए हो ना, इसको इसके नीचे भी रखा जाता है। इसके नीचे भैया किस लिए? इसको जोड़ने के लिए भाई साहब। किसके लिए? इसको जोड़ने के लिए। और अगर ये किसी का स्क्वायर है तभी पता चल जाएगा। देखो 10 है ना, 2 अंक है 10 में, क्या है? 10। यहाँ से 2 अंक ले लो, 63। कितनी बार भाग जा सकता है? 6 बार जा सकता है। दे दें? दे दो भैया, 6 बार भाग दे दो। कितनी बार? 6 बार। और अगर आप कहो कि भैया थोड़ा कम कर लो तो 5 रख दो, तो भैया एक बार 5 यहाँ भी रखना होता है। ये नहीं कि 10 25 50 आप कर दोगे। अगर 5 बार दे रहे हो तो 5 इसके साइड में भी लिखोगे, 5 इसके नीचे भी लिखोगे। ये दूसरी स्टेप से होता है। पहले स्टेप में ऐसा कुछ नहीं होता कि हम बगल में भी लिखें ना। पहले स्टेप में सिर्फ नीचे लिखते हैं, अगले स्टेप में बगल में भी लिखेंगे, नीचे भी लिखेंगे, और यहाँ तो लिखा ही जाएगा।
पहले स्टेप में सिर्फ 2 जगह लिखना है, दूसरी स्टेप से 3 जगह, हर स्टेप में एक के बाद जो आएंगे जितनी स्टेप 2 3 4 5 हर जगह हम 3 बार लिखेंगे। वो भी कब तक, जब तक हमारे पास जोड़े मौजूद हैं। हमारे पास जोड़े नहीं मौजूद हैं तो हम इसको नीचे फिर अब नहीं लिख रहे हैं, नहीं तो हमें लिखना पड़ता। जोड़े नहीं है तो हम कितनी बार देते, 5 बार देते तो 5 बचे 25 आता, कभी नहीं कटता। 6 बार अगर जा रहा है दे दो 6 बार, 6 6 36, 6 कम 6, बताओ कट के 0 ना हो जाएगा, पता ना चल जाएगा आपको 56 का है। किसका ये 56 का है। और निकाल दूं, चलो और निकाल के बताता हूँ। अब मैं कह दूं आपसे 234 का निकाल लो, स्क्वायर पहले निकाल लो फिर आंसर निकाल लेना। 4 का होता है 16, 23 का होता है 529, 23 चौके 92 होता है, 23 चौके 92, 23 69, 23 चौक और 23 चौक, हाँ 92 ही होता है, 23 चौक 92, 92 दुनाई कितना, 92 दुनाई 180, 184, क्या भैया 184। 16 की 6 रखो, एक इनको दे दो तो 185, 185 की 5 रखो, 18 इनको दे दो तो 18 और 29 कितने हो जाएंगे, 9 8 17 37 47, 500 कितना 47। अब देखो इसको, ये किसका है 234 का है, इसका आंसर भी 234 आएगा। कैसे, चलो देखो 547 और 56। ठीक है भाई, पहला क्या करना है, सबसे पहले पीछे से 2 अंक के जोड़े बनाना है, और यहाँ एक जोड़ा अधूरा भी बचा है। इस अधूरे जोड़े को पूछो कि भैया तुम किसी के स्क्वायर हो, तो ये कहेगा ना बाबू मैं किसी का स्क्वायर नहीं, और आपको भी पता है कि 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, चलो 5 जब स्क्वायर नहीं है किसी का तो इसके पहले कोई होगा जो किसी का स्क्वायर हो सकता है। तो 5 के पहले आता है 4, और 4 ही किसी का स्क्वायर होता है। 4 किसका होता है, 2 का। इसका मतलब हमें किससे भाग देना है, 2 से भाग देना है। यहाँ पता चला था ना कि 5 25 होता है, 25 5 का, इसका मतलब 5 से भाग देना है, और जिससे भाग देते हैं उतनी ही बार देते हैं। यहाँ हमें पता चला कि 5 के पहले जो स्क्वायर होता है वो 4 होता है, और 4 किसका है, 2 का है, तो हमको किससे भाग देना पड़ेगा, 2 से, और 2 से भाग दोगे तो 2 ही बार दोगे। ठीक है, और 2 बार में क्या लिखोगे, 4 लिखोगे। एक बार 2 में इधर लिख लो, किस लिए, जोड़ने के लिए। घटाओगे तो 1 बचेगा, अगला जोड़ा पूरा पूरा चला आता है वहाँ से, अगला जोड़ा पूरा पूरा वहाँ से चला आता है। 1 अंक है यहाँ से लो, 1 अंक यहाँ से लो, 4 का भाग 1 में जाएगा, आप कहोगे नहीं। 14 में जाएगा, हाँ जाएगा। कितनी बार, लगभग 3 बार जा रहा है। 14 4 3 12, 3 बार जा रहा है ना, तो 3 बार दे दो, 3 बार दे दो। 3 को यहाँ भी लिखना होता है, तो 43 तिया क्या होगा, देखो भैया 43 तिया क्या होगा, 4 तिया होता है 12, 43 तिया 129 होता है। क्या होता है, 3 3 को 9, 3 चौके 12, और 3 को एक बार यहाँ भी लिखना जरा जोड़ने के लिए। 43 3 क्या होगा, 46। जोड़ने के लिए क्यों, क्योंकि अभी हमारे पास एक और जोड़ा मौजूद है। ठीक है, घटाओ, 17 से 9 घटाओगे 8 बचेगा, 3 में से 2 घटाओगे 1 बचेगा, अगला जोड़ा 56 बचेगा। अब लास्ट में देखो, यहाँ से 4 ले लो, यहाँ से 18 ले लो। अब आप देख पा रहे हो कि कितनी बार जा सकता है, 4 से 18 लगभग 4 बार जा रहा है। कितनी बार, 4 बार दे दो, 4 बार दे दो। 4 चौके 16, 4 छंग 24, 24 से 25, 2 आया, 4 चौक 16, 2 18। बताओ पूरा मामला रफा दफा हो गया, पूरा मामला खत्म। 234 का स्क्वायर है ना भैया। इसको नीचे क्यों नहीं रखे भैया, इसलिए नहीं रखा क्योंकि अब हमारे पास जोड़े नहीं थे, इसका मतलब हमें जोड़ने की आगे कोई ज़रूरत भी नहीं। ठीक है, और दिखा दूं, और देख लो, और निकालो जरा सा। 49, चलो इसका निकाल दो पहले स्क्वायर। 1 का तो 1 होता है, 49 का 24 से 1 होता है। 49 1 का 49, 49 दूनी क्या होगा 98। 1 की 1 रखो, 98 की 8 रखो, 9 आगे दे दो, 24 से 1 2401 और 9 2410 हो जाएंगे। क्या होंगे 2410। ये देखो कुछ नंबर बन के आ गए, 24 10 81। क्या बना है 24 10 81। और आपको तो पता ही है किसका है, किसका भैया 491 का है। आंसर भी वही आएगा। पहला काम पीछे से 2 2 के जोड़े। अगला काम ये कि पहला जोड़ा जो 24 है वो किसका है। 24 जो है वो किसका है, स्क्वायर है ना, किसका है स्क्वायर, किसी का नहीं 24। तो अगर 24 नहीं है किसी का स्क्वायर तो इसके पहले कोई एक नंबर होगा जो किसी का स्क्वायर हो सकता है, बिल्कुल नज़दीक वाला। नहीं तो इसके पहले 16 भी आता है किसी का स्क्वायर, 9 भी आता है किसी का स्क्वायर, 4 भी आता है किसी का स्क्वायर। पर नहीं, हमसे मतलब है जस्ट पहले वाला, जस्ट पहले इसके 16 आता है,
जो किसी का स्क्वायर है, किसका 16 4 का स्क्वायर होता है, यानी आपको भाग देना है 4 से, और अगर 4 से भाग देना है तो 4 ही बार देना है, और 4 बार में आपको 16 मिल जाएगा। ये बात आप अच्छे से जानते हो। 4 एक बार आप नीचे रखोगे यहाँ पे जोड़ने के लिए, 4 4 8। पहली स्टेप में साइड में नहीं रखना, अगली स्टेप से साइड में भी रखना। तो 16 बचा 8, आगे आएगा 10। अब आपको 8 दिखाई दे रहा है, 8 का भाग 8 में एक बार चला जाएगा, क्या बजाएगा एक बार। एक बार अगर देंगे तो एक यहाँ रखोगे, 81 एकम 81 होगा। बताओ 810 के आगे 81 कितना छोटा है, इसका मतलब एक बार से काम नहीं चलेगा लल्ला, 10 बार दे दें, 10 बार दोगे ना यहाँ 10 आ जाएगा, और यहाँ बन जाएगा 8100। ये ज़्यादा हो जाएगा भैया, क्या होगा ज़्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार दें भैया, शायद अगर 5 बार देने से बन जावे। देखो जरा 5 बार देने से बन जाएगा क्या, 5 पीछे 25, 2 आया 5 8 40, 40 2 42, बहुत कम वैल्यू है। तो भैया क्या करें, अब क्या पता आपको ऐसे ही चेक करना पड़े कि 5 से जाएगा सही कि 10 से जाएगा सही या 9 से जाएगा सही। तो आपको पता चल रहा है अगर 10 से जाए और हो जाए एक बार में, अगर बहुत कम जाता है तो ये 9 बार यहाँ दे देते हैं। कितनी बार, अब ये ना समझना भैया कि यहाँ पे 4 के बाद 9 है इसलिए आप 9 बार दे रहे हो, नहीं भैया, यही होता है इसका मेथड, ठीक है। अब 9 को हम इसके बगल में भी रखे हैं, 9 को इसके नीचे भी रखेंगे, क्योंकि अभी 10 के बाद जोड़ा मौजूद है। 89 और 9 यहाँ पे 98 हो जाएंगे जोड़ने के बाद। 810 है ना, 9 9 ये 81, 9 8 72, 72 और 8 80, 801, क्या बचा 9 बचा। अगला जोड़ा कौन आएगा 81, 98 है ना, 98 एक बार दिला दो काम खत्म, एक बार दिला दो काम खत्म, 0 हो जाएगा, पूरा मैटर खत्म हो गया। 491 का है, हाँ भैया 491 का ही था। तो ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि इनको तो निकालने में कोई ज़रूरत नहीं है आपको इस भाग विधि की, लेकिन ये भाग विधि सीखोगे आप इसी के जरिए, फिर इसको अप्लाई करोगे दशमलव वाले में। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 1.6 ये किसका है, तो आप कहोगे भैया 16 तो 4 का होता है, इसका मतलब ये 0.4 का होगा। तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी, है ना, 1.4 का 0.4 होता है, ये गलत हो जाएगा। क्यों भैया, अगर 0.4 का स्क्वायर है ना, तो भला 0.4 का स्क्वायर करके बताओ, 0.4 गुणे 0.4, 4 चौके 16, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए थे। ये होता 0.4 का, ये नहीं होता। और कईयों लगा के भी चल देते हैं कि हाँ 1.6 है ना, दे दो, वो देता भी ऐसे ही है, क्या पता है 8.1 दे दे और कहीं भी आपको 0.9 दिखाई दे जाए, जो कि गलत होता है। पर आप कहोगे भैया 9 का 81 सही हो जाएगा, 0.1 लगा, 0.1 लगा, 9 का 81 आप बना दोगे, लेकिन ये गलत होता है, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए अब इसी वीडियो में देखेंगे, अलग से तो कोई वीडियो बनेगी नहीं। तो फिर चलो होने दो लंबी वीडियो, पर सीख के जाएंगे आज, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर, अगर मेरे पास आपको मिल जाए 2.45 और कोई कहे कि इसका वर्गमूल बता दो भैया क्या होगा, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि पहले आप क्या करते हो, जोड़े बनाते हो। जोड़ा यहाँ पे बनेगा सिर्फ एक जोड़ा अधूरा रहेगा। तो अधूरा जोड़ा जो है वो क्या है, वो 2 है। क्या है भैया 2, अधूरा जोड़ा हमारे पास 2 है। 2 किसी का स्क्वायर, आप कहोगे नहीं भैया किसी का स्क्वायर नहीं है, इसके पहले जो आता है 1 वो होता है किसी का स्क्वायर। 1 किसका स्क्वायर होता है 1 का, 1 का भाग 1 में 1 ही बार जाएगा, जोड़ने के लिए भी यहाँ रख लेना, एक एक करके 2 कर लेना, 2 को 1 से घटा देना, 1 बचेगा। अगला जोड़ा आएगा 45, जैसे ही यहाँ 45 अगला जोड़ा दशमलव के बाद वाला आया, तुरंत दशमलव वहाँ लग जाएगा, ऊपर भी तो लगाना है दशमलव, लेकिन कब, जैसे ही आपने उसके बाद वाला जोड़ा यूज़ किया था। अब आप देखो कि कितनी बार जा सकता है भैया, ये देखो 2 है, 2 से 14 लगभग 7 बार जा रहा है। अगर 7 बार देखें तो कल्याण होगा हमारा, देख लेना, 7 7 49, 7 दूनी 14, 14 4 18, लो और हो गया ना, कल्याण नहीं हो पाएगा, ठीक है भाई। अगर 25 से कर दें, 25 पंजे 125 हो जाता है, 25 पंजे 125, अब बात बन जाएगी। 25 और 5 अब जोड़ने के लिए नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कुछ भी तो नहीं है, तो ये 1.5 का पहुँचेगा लगभग, एग्जैक्ट तो नहीं है कि ये जो है एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि अभी मेरे पास यहाँ देखो ना शेष बचा हुआ है। अगर शेष ना बचता तो मैं कहता ये एग्जैक्ट इसी का है, पर अब शेष नहीं है, इसलिए एग्जैक्ट को नहीं लिखेंगे, 1.5 के अराउंड बैठेगा। समझ में आया, ऐसे आपको कर लेना, ठीक है। कुछ और भी देख लेते हैं एग्जाम्पल्स लेके।
जैसे अब मैं आपसे कहूँ मेरे पास है 1.4, इसका निकालना तो है लेकिन दशमलव के बाद 3 अंक तक निकाल के दिखाओ। कितने अंक? 3 अंक। तो दशमलव के बाद आप 3 अंक तक तब पहुंचोगे जब हमें दशमलव के बाद 3 जोड़े मिल जाएंगे तब। देखो भैया, दशमलव के बाद 1 जोड़ा था, आप दशमलव के बाद 1 स्थान तक पहुंचे। अब जाना कितना है? दशमलव के बाद 3 स्थान तक। इसका मतलब दशमलव के बाद 3 जोड़े होने चाहिए और आपके पास संख्या है 1, इसके कैसे 3 जोड़े बनेंगे? तो मैं हूं ना, कैसे बनाना है? ऐसे बनाना है। ये काम तो आप कर सकते हो ना। इसकी आपको सरकार इजाज़त देती है कि दशमलव के बाद 0 बढ़ा देगा। ठीक है भाई, इसकी परमिशन मोदी सरकार ने दे दी। समझ गया ना? आओ अच्छा यार, तो कितने बनाओगे? 3 जोड़े, तो 3 जोड़े ये हो गए 3 जोड़े। अब आप दशमलव के बाद 3 अंक तक पहुंचोगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले 1 को देखो, 1 किसी का स्क्वायर है, कुछ बता रहा है ना। 1 किसका स्क्वायर है? 1 है, 1 का स्क्वायर। घटाओगे कुछ नहीं बचेगा, अगला जोड़ा आएगा 40। जैसे ही अगला जोड़ा आएगा मैं यहाँ दशमलव लगा दूंगा। और आपको पता है कि दशमलव अब यहाँ पे नहीं जा सकता है। अगर मैं एक बार तो दे ही सकता हूँ ना। एक बार 21 एक कम 21, 1 यहाँ भी रख लेना जोड़ने के लिए। 21 एक कम 21 यहाँ भी रखा जाएगा, जुड़ के 22 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 19। अगला जोड़ा आएगा 00 का, 1900 हो गया। 22 है ना, 22 का भाग 19 में तो जाएगा नहीं, तो 3 अंक में दे देना। 3 अंक में दोगे कितनी बार? लगभग 22 पंजे होता है 110, 22 छक्का 132, 22 सत्ते 154, 22 अट्ठे 176। हाँ, शायद 22 अट्ठे 176 बार जा सकता है। 8 बार में देख लेना क्या मिलेगा। 8 अट्ठे 64, 6 आया, 8 दूनी 16, 6 22, 2 आया, 8 दूनी 16, 2 18। हाँ भाई, बात तो बन गई, 8 बार में बात बन गई है। तो अब 4 में से 0 में से 4 तो घटेगा नहीं, 6 बचेगा। 10 में से 4 घटाएंगे, 10 कहाँ से आया? इसने किया 10 दिया, 10 यहाँ, और 10 ने 1 को दिया तो 9 बचा, 9 में से 2 7, 8 में 8 खत्म, 76 आ गया। आगे जो 2 जीरो उनको भी ले आओ। 228 था, इसके नीचे जोड़ो और ये 236 बन जाएगा। जोड़ दिया ना 236। 23 है या 76 है? बताओ, 23 दिया 69 होता है। क्या होता है? 23 दिया 69। 3 बार दे दो, और 3 त्रिक 9, और 3 छक 18, 3 त्रिक 9 1 10, 1 आया 3 दूनी 6 1 7। बताओ, 7089 बन गया ना। और शायद ज़्यादा तो नहीं जा सकता है, शायद 4 बार चला जाए। 4 बार दे के देख लेते, नहीं तो 7089 है, ये देख लेना 3 बार में। 4 चौके 16, 4 छंग 24 1 25, 4 3 12, 12 2 14, 4 दूनी 8। नहीं भैया, नहीं बजा पाएंगे, 3 ही बार रहने दो, 3 बार बहुत है। ठीक है, अगर आप चाहो तो 8 3 को 8 4 लिख लेना अराउंड में, लगभग में। भाई कितना? 7089 आया था। तो 1.183 किसका था? 1.4 का। समझ गए ना? 1.4 का था। ऐसे आपको हमेशा करना है। जहां आप गुणनखंड नहीं सीख पाओगे, एक बार इसको बैक करके देख लेना, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वीडियो आपके पास है, चाहे 1 बार देखो चाहे 1000 बार देखो। ठीक है, तो अब ये वीडियो कभी अलग से नहीं लगाई जाएगी। आप कभी कभी फंस जाते हो, कभी आपको ऐसे निकालना पड़ जाएगा कि बताओ 2.5 का, आप कहोगे 0.5, तो गलत होता है, निकालेंगे इस मेथड से। ठीक है, तो कभी कैलकुलेशन में फंसोगे, उसी के लिए ये मेरी सीरीज चल भी रही है कि आप कभी किसी कैलकुलेशन में फंसो ही नहीं। जब भी फंस जाना तो वीडियो को याद रखना, यहीं चले आना, ये वीडियो आपको यहीं मिलेगी। कहाँ? स्टडी ग्रुप 99 पे। चलिए फिर अब मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में और बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।